गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। आप जहां पर भी होगे, होप आप सब लोग स्वस्थ होगे अपनी फैमिली के साथ। जो भी आपकी गाइडलाइंस है, आपकी स्टेट की गाइडलाइन है, उनको आप फॉलो कर रहे होगे। फ्रेंड्स, आज की आपकी होस्ट मैं राजविंदर कौर, जलंधर पंजाब से, डायमंड ऑफ स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। पर रियल में आज के इस शानदार ट्रेनिंग के अंदर आप सबका हार्दिक वेलकम है, आप लोग का स्वागत है। आज के बाद आपका जो आज का दिन है, जो आपका रियल में बहुत शानदार दिन होने वाला है। और रियल में आपको रियलाइज होने वाला है कि आज के दिन के बाद आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो आज से पहले आप 20, 25, 30 साल की एज के अंदर भी आप अपनी लाइफ के अंदर नहीं कर पाए हो। क्योंकि कोई भी काम हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग जॉब करते हैं, चाहे हम लोग बिजनेस करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें उस काम के बारे में सीखना पड़ता है, उसकी नॉलेज लेनी पड़ती है, हम लोगों को उसकी एजुकेशन लेनी पड़ती है। चाहे हम बैंकिंग लाइन के अंदर जाते हैं, एलआईसी के अंदर जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, टीचर बनते हैं, पुलिस में जानते जाते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी जब तक हम उसके बारे में सीखते नहीं है, हमारे अंदर उसके बारे में समझ आती नहीं है, उसको करना कैसे है, कैसे लोगों के साथ डील करनी है, तो हम उस जो भी डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सेम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी एक एजुकेशन है, एक नॉलेज है जिसको हमें सीखना होता है। वो नॉलेज लेके हम जिंदगी के अंदर जो है वो सफल हो जाते हैं। कहते हैं कि सीखा जाए तो सीखने के बाद तो कोई भी इंसान जो है वो जहाज भी चला सकता है, ना सीखा जाए तो साइकिल चलाना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो रियल में आज स्लीपियस वेलनेस की ओर से और मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर अशोक भाटिया जी की ओर से मैं आप सबका रियल में हार्दिक वेलकम करती हूँ कि आज आपको यहाँ पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आज आपकी ये ट्रेनिंग जो है वो लाइफ चेंजिंग आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। इसलिए आप फटाफट इस लाइव टेलीकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिनकी लाइफ के अंदर आप बदलाव चाहते हो, जिनकी जिंदगी को आप बदलना चाहते हो, जिन लोगों के सपनों को आप चाहते हो कि ये भी मेरी तरह अपने सपनों को पूरा करे, आप उनके पास इस लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। और एग्जैक्ट 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हम लोग अपने गुरु जी को आप सबके रूबरू करने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है, अस्लीपियस वेलनेस की एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसने एक आम से आम इंसान को भी यहाँ पर खास बनाया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है यहाँ पर बदली है। लोग आज मार्केट के अंदर कहते हैं कि ऐसा स्लीपियस के अंदर क्या जंतर है कि लोग यहाँ पर बहुत जल्दी करोड़पति बनते हैं, बहुत जल्दी लग्जरी गाड़ियां आती है। तो इसका कारण एक ही है, यहाँ पर है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, एफएसएस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया स्लीपियस ने, जहां पर किसी पर्सन को बोलना नहीं आता है, बैठना नहीं होता है, खाना नहीं आता, पहनना नहीं आता है, लोगों से डील करनी नहीं आती है, प्रोडक्ट नहीं बताना आता, बिजनेस नहीं बताना आता। ये ट्रेनिंग जो ऐसी ट्रेनिंग्स है हमारी स्टेप बाय स्टेप चलती है, और हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो कंपनी के अंदर आज करोड़पति हैं, वो हमें टाइम टू टाइम एजुकेशन देते हैं, जिनको सीखते हुए हम लोग अपने सपनों को, अपने टारगेट्स को जो है वो हिट कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मार्केट के अंदर हमें हमारे फ्रेंड्स मिलेंगे जो बोलते हैं कि हमने डायरेक्ट सेलिंग को किया बट हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं। कई बार हम किसी ना किसी बात को सुन के उस बात को आगे जो है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, बट जब तक हमें उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है, हम उस लाइन के बारे में जानते नहीं है, हमने उसके बारे में सीखा नहीं है, जब हमने उस काम को किया नहीं है, तब तक हम उस काम के बारे में बता नहीं सकते। एज एग्जाम्पल, हमारे सामने गुड़ पड़ा है प्लेट के अंदर, तो जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, हम उसको खाएंगे नहीं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये नमकीन है जहाँ मीठा है। सेम, जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हो उस बिजनेस के बारे में जब तक आप सीख नहीं लेते, आप नॉलेज नहीं ले लेते, आप उसको कर नहीं लेते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रियल में आपके सपने, जहाँ आपके ड्रीम वहां पर पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो रियल में आज की जो ट्रेनिंग होने जा रही है, ये बहुत शानदार ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग ने मेरी जिंदगी को बदला, मेरे साथ साथ मेरी बहुत सारे टीम के जो लीडर्स हैं उनको बदला। कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी लाइफ को जो है वो चेंज किया है। तो होप मैं परमात्मा से यही गुजारिश करूंगी कि जो आज की ट्रेनिंग होने जा रही है, जो भी इंसान जिस भी अपने ड्रीम को, जो अपने टारगेट को रख के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, जिसने जिस टारगेट को रख के स्लीपियर्स को जो ज्वाइन किया है, उसका वो टारगेट वो जो है वो जो हिट हुए, कि हम काम कैसे कर सकते हैं, हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग जो है अपनी टीम के साथ मिलके यहाँ पर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। डायरी पेन साथ में लेके बैठिए, अपने दिमाग को, अपने दिल को इस ट्रेनिंग के अंदर रखिए, अपने हेडफोन यूज कीजिए, फोन को अपने को प्रॉपर जो है वो म्यूट रखिए, और
अपने लोगों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और आप सबके बीच में अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी कंपनी के ब्लू डायमंड, जिन्होंने रियल ऐसी ऐसी एजुकेशन दी है, जिनके साथ मिलके बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है लखपति करोड़पति बन चुके हैं। तो मैं आप सबके बीच में इनवाइट करूंगी मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर अशोक भाटिया जी, जो कंपनी के ब्लू डायमंड है, जो अगले जो हमारी ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम सर आपका हमारे इस शानदार जानदार ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम। एंड जितने भी ग्रेट लीडर्स, जो साथी, न्यू फ्रेशर्स जो मेरे को देख पा रहे हैं लाइव सेशन के थ्रू, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और दोस्त, जैसा कि मैम ने बोला, रियली में आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है और हम लोग लाइफ चेंजिंग इस सेशन के अंदर बहुत कुछ एडवांस चीजों के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सोच के चलिए कि आज का सेशन आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो वो करने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि आज का जो सेशन है वो हमारे बेसिक उन स्टेपों को लेके शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनकी वजह से एक इंसान अपने नेटवर्क को डेवलप कर पाता है। एक इंसान नेटवर्क को बना तो लेता है लेकिन नेटवर्क को चला नहीं पाता है, कंटिन्यूटी नहीं कर पाता है। तो उस केस के अंदर ये जो सेशन है ये आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। और इस सेशन के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक इंसान वर्किंग करता है, वर्किंग करने के बाद में नेटवर्क बनता है। आप ज्वाइन करवा लेते हैं किसी को भी, ज्वाइन करने के बाद में स्टेबल नेटवर्क नहीं बन पाता। तो उन सभी विषयों के ऊपर जो है हम लोग आपके साथ में जो है चर्चा करेंगे और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करूंगा जिसके थ्रू हम लोग अपने नेटवर्क को डेवलप कर पाएंगे डे बाय डे। और एक नया साथी जो बिजनेस के अंदर आ चुका है वो अपने बिजनेस के सपनों को पूरा यहाँ पे कर पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे आज के सेशन की कि आज एक्चुअली में हो क्या रहा है। आज के सिस्टम को समझने की जरूरत है। आज हो क्या रहा है आज के समय में, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जिनका बिजनेस चल रहा है, जिन्होंने स्टार्टअप किया है, जिन्होंने अपलाइन के सहयोग से, जिन्होंने डाउनलाइन के सहयोग से या किसी सिस्टम के सहारे स्टार्ट तो हो गया, लेकिन नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं बन पाता। बनने के बाद में क्या देखने को मिलता है कि जल्दी टूट जाता है, या उनके साथ में ऐसी सिचुएशन होती है कि नेटवर्क तो है, लोग तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में बिजनेस नहीं हो पाता। अब इन सभी विषयों की वजह से हो क्या रहा है, आज ना तो हम लोग सिस्टम को डेवलप कर पा रहे हैं, ना ही हम लोग ट्रेनिंग को डेवलप कर पा रहे हैं, और ना ही हम अपने लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी सी जिंदगी जो वो दे पा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा जिन विषयों को लेके हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेस लिया। अपने बारे में और ज्यादा डिटेल के साथ में बात करता हूँ। दोस्तों, अशोक भाटिया, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को करते हुए 3 साल 2 महीने हो चुका है। और 3 साल 2 महीने के अंदर आज कंपनी से बहुत ही शानदार रैंक, ब्लू डायमंड रैंक को मैं मेंटेन कर रहा हूं। और आज मेरे साथ में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर एक बिल्कुल अलग तरीके का चमत्कारिक जो अचीवमेंट जो है वो लिया है। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग भी उन सभी रिजल्टों को, उन सभी अचीवमेंटों को आप लोग भी प्राप्त करें। तो एक सेशन के थ्रू, एक पीपीटी के थ्रू आप सबके साथ में मैं रूबरू बना रहूंगा। और आप सभी लोग भी अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए, दिल दिमाग डायरी तीनों को खोल के रखिएगा। और यकीन मानिए ये जो सेशन होने जा रहा है ये आपके लाइफ चेंजिंग सेशन होने जा रहा है। और इस सेशन के बाद में किसी भी शख्स को ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, राइट। तो एक पीपीटी के साथ ही हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अगेन वेलकम है माय डियर फ्रेंड कि आप सभी इस सेशन के अंदर बने हुए हैं। द ग्रेट फाइटर्स को सभी को गुड मॉर्निंग अगेन। और जैसा मैंने बताया पीपीटी के साथ ही हम सिस्टम की शुरुआत करेंगे। आप एक लाइन लिखे देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार लाइन लिखा है, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड ए वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ये सही है दोस्त कि एक इंसान जब कुछ जिंदगी में करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन जब वो नहीं करने के मूड में होता है तो बहुत सारे उसके पास में बहाने भी आ जाते हैं। आज सिचुएशन को देखिए, आज इस पेंडेमिक लॉ के अंदर हम लोग देखते हैं मार्केट किस तरीके से चेंज होता जा रहा है और माहौल पूरी तरह से बदल चुका है मेरे दोस्त। आज मार्केट में हम लोग जिसके भी पास में जाते हैं, जहां पे भी देखते हैं, तो एक चीज देखने को मिलती है हम लोगों को
कि लोगों के पास में बहुत सारे बहाने आ गए हैं। और वो बहाने कैसे आ गए हैं? उन बहानों के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज देखने को मिलती है वो ये होती है कि सर आज तो हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, आज तो सर हम लोगों से मुलाकात ही नहीं कर सकते, सर आज के समय के अंदर लोगों से मिलना बंद कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशंस जब लोगों के पास में आ गई तो ये एक बहाने का रूप भी लिया जा सकता है। लेकिन जिस इंसान ने करना है, जिन्होंने अचीवमेंट लेना है, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लिया जा सकता है। और आज आप देखिए हम लोगों ने इस बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और आज इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम लोग आपके साथ, जहां पहले हम लोग लाइव वेबिनार करते थे, फेस टू फेस वेबिनार करते थे, फिजिकल वेबिनार किसी होटल्स ट्रेनिंग सेशन के अंदर किया करते थे, आज वही वेबिनार आज आप सबके साथ में लाइव करना पड़ रहा है। आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जूम ट्रेनिंग के माध्यम से, और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में निकल चुके हैं। और ऐसे ही आज आप देखेंगे कि आज बहुत सारे लोगों के पास में घर पे होने के बावजूद भी आज उनके पास में समय नहीं है। एक्चुअली में क्या समय नहीं है? समय है। सही बात यह है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस नहीं है, अपने अपने लाइफ के कर्तव्यों के प्रति सीरियस नहीं है। और इस वजह से होता क्या है, घर पे होने के बावजूद भी अपने लाइफ के वो डिसीजन नहीं ले पाते, और उनके पास एक्सक्यूज का एक बहुत बड़ा अंबार जो उनके पास में बना हुआ है। ठीक है, तो मैं दोस्त एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजों के अंदर नहीं घुसेंगे। हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जब जब हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये काम करना है, किसी भी काम को करने के लिए जब हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है तो यकीन मानिए उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और जब हमारा माइंड ये बात बोलना शुरू कर देता है वेरी फर्स्ट डे से कि नहीं सर ये तो बहुत मुश्किल है, ये काम तो नहीं होने वाला, ये ट्रेनिंग अटेंड करूं या ना करूं, इस सिस्टम को काम करूं या ना करूं, तो हमारा माइंड जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए, करने का इंस्ट्रक्शन दीजिए। यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन कर देगा। और आप अपनी शब्दों के जंजाल को समझिए मेरे दोस्त, शब्दों में बहुत बड़ी पावर है। जब आपके शब्द किसी भी विषय के अंदर जब ये बोलना शुरू कर देते हैं कि यस मैं कर दूंगा, तो आपका दिमाग उसको करने के लिए रास्ते खोजना शुरू कर देता है। जब आपके शब्द ये बात बोलना शुरू करते हैं कि सर मेरे से नहीं होगा, तो आपका दिमाग भी वहां पे ब्लॉक हो जाता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए और ये बोलिए यस मैं करूंगा, और करने वाले इंसान के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं मेरे दोस्त। और ऐसे ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट में देखा है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हम सबके सामने मिले कि लोग छेनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ सकते हैं, लोग किसी भी काम को, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, लोग एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, और ये सारे काम जो करना चाहता है वो होता है। लेकिन बहुत सारे काम जिनके लिए बहाने होते हैं, तो उन बहानों को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, बिलीव करना पड़ेगा, आप विनर हैं। हम लोग जब भी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करने की बात करते हैं तो ज्यादातर विषय के अंदर हम लोगों के माइंड में नेगेटिविटी होती है, ज्यादातर विषय के अंदर हम लोग उन संभावनाओं को तलाश नहीं पाते, हम लोग उनके अंदर समस्याएं देखने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर विषय के अंदर हम लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं पेन रहता है, गेन नहीं रहता। कहीं ना कहीं हम लोग विनिंग एटीट्यूड के साथ में बात ना करके लूजर फीलिंग की बात करते हैं। उसके पीछे रीजन है, बहुत बड़े रीजन है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि आज तक हमने हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे आसपास में, हमारे पास में ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं रहा जहां पे हमने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किसी बिजनेसमैन को सक्सेस होते हुए देखा है। हमने तो सिर्फ नौकरी वाले लोगों को सक्सेस होते देखा, कोई टीचर बनते देखा, कोई डॉक्टर बनते देखा, कोई इंजीनियर बनते देखा। और इस वजह से आज हम लोग एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, हम कोई शोरूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने आसपास के लोगों के बीच में देखा। हम एक डॉक्टर बनते हुए देखते हैं तो डॉक्टर बनने की इच्छा प्रकट होती है। डॉक्टर बनना आसान लगता है हम लोगों को, टीचर बनना आसान लगता है, मिले इंजीनियर बनना आसान लगता है, क्योंकि हमने नियर डियर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन सभी प्रकार के लोगों को अचीव करते हुए देखा। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर किसी बिजनेसमैन को हमने अचीवर बनते हुए नहीं देखा। और इस वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग ना चाहते हुए भी एक लूजरपन शो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आप ऑलरेडी विनर है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर आज 150 करोड़ के लगभग की जनसंख्या हो चुकी है, और आप ही क्यों लाइव देख पा रहे हैं? आप ही के पास में ये सिस्टम क्यों पहुंचा? आपने ही क्यों इसको ज्वाइन किया? आप ही इस बिजनेस के अंदर करियर बनाने की क्यों सोच रहे हैं मेरे दोस्त? तो ये सिंपल बड़ा फंडा है कि आप विनर हैं। इस वजह से परमात्मा ने आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी दी है, और ये अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए आपको यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बैठाया गया है, और आप इस ट्रेनिंग का भरपूर बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं दोस्त। तो अपने अंदर विश्वास कीजिए। आप सोच के देखिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डॉक्टर और आप अपने आप को डॉक्टर नहीं मानते हैं तो क्या लगता है कि आप क्या किसी का इलाज कर पाएंगे? अगर आप एक आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, और अगर आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है तो आपके ऊपर कोई और इंसान फेथ क्यों करे? तो आप विनर मानिए अपने आप को, आप मानिए कि आप विजेता हैं। जब आप अपने आप को विजेता मानेंगे तभी जाके लोग आपके ऊपर फेथ करना शुरू करेंगे, आप लूजर नहीं है। दोस्त अगर टेक्निकली बात करूं मैं आपके साथ में, तो करीब करीब 10 लाख मिलियन स्पर्म के अंदर से एक स्पर्म के वजह से हम लोग पैदा हुए हुए हैं। तो क्या वो जीत नहीं थी? वो जीत थी। और एक्सेप्ट कीजिए इस चीज को। बहुत सारी जगह पे हम लोग अपने, जैसा मैंने पहले की स्लाइड के अंदर बताया, शब्दों की वजह से हम लोग हार जाते हैं। हम लोग खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते कि यस मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। जब तक मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे विचारों के अंदर मेरी जीत मैं फील नहीं करता, तब तक किसी भी चीज को जीतना बहुत मुश्किल है। दोस्त एक चीज मैं आपके साथ में बताना चाहूंगा, सबसे पहले कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं, कोई भी चीज जब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे दिमाग में आती है। और उसकी जीत का फीलिंग, जीत की जो फीलिंग है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। जब हम लोग दिल से और दिमाग से जीत जाते हैं तो यकीन मानिए किसी भी बड़े से बड़े काम को करने के अंदर हमें परेशानी नहीं आने वाली। तो एक्सेप्ट कीजिए, यू आर अ विनर नॉट ए लूजर। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड कि स्लीपलेस वेलनेस को क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज मेरे को जो लाइव देख पा रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्यों किया जाए, वजह क्या है। आज आप देखिए कि आज मार्केट के अंदर पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, 2020 से मार्च के बाद से हम लोग देखते जा रहे हैं कि आज कोरोना जैसी महामारी, लास्ट ईयर हम लोगों को लगा अगस्त सितंबर के बाद में कि शायद इस महामारी का अंत हो चुका है। हमने थालियां बजाई, हमने दीपक जलाए और बहुत सारे ऐसे कर्मकांड किए जिसकी वजह से हमने ये फील किया कि शायद ये चला गया, और हम लोग ओपनली लोगों के बीच में घूमना शुरू कर चुके थे। जरूरत क्यों पड़ी है इस बिजनेस को करने की? इस बिजनेस को करने की जरूरत को समझिए। तो हम लोग ओपनली घूमना शुरू कर चुके थे और हमें लगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जनवरी और फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर इस साल भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से फिजिकल एफर्ट्स और फिजिकल काम करने शुरू किए, और अप्रैल में जाके दोबारा से ये सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई। तो क्या लगता है मेरे दोस्त, अभी आप महाराष्ट्र में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ज्यादातर आप देख पा रहे हैं, गुजरात में देख पा रहे हैं, ब्लैक फंगस के नाम से ये प्रॉब्लम आ गई। और क्या लगता है कि आने वाले सालों के अंदर तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर या कोई और किसी नाम से कोई ये बीमारियां नहीं आएगी? तो इस बिजनेस को करने का रिलेशन कहां से क्रिएट होता है? क्योंकि हर एक इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास में जगह कौन सी है? या तो हम कोई शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी बात मैं आपके साथ में करने वाला हूं। तो 1 बाय 1 स्लाइड के थ्रू हम लोग देखेंगे कि ये बिजनेस क्या है जिसकी वजह से हमें इसको करना चाहिए, और इस बिजनेस के अंदर क्या हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, रियली में पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं मेरे दोस्त, एक इंसान क्या चाहता है अपनी जिंदगी से। हर एक इंसान के अपने सपने हैं, खुद का एक अपना घर हो और अच्छा घर हो, ठीक है। हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास में एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, लग्जरी कार हो, अपने सपनों की कार हर इंसान लेना चाहता है। हर एक इंसान अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, लाइफ के अंदर उनके कुछ न्यू जो बच्चों के जो भविष्य है, बच्चों के जो टारगेट्स है उनको पूरा करना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है बुढ़ापे के अंदर सिक्योरिटी है। आज आप देखिए, मैं इसके ऊपर स्पेशली बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त। आज आप देखते हैं कि एक इंसान 20 साल की उम्र से लेके 50 साल, 60 साल तक की रिटायरमेंट तक कमाता है, और इस वजह से कमाता है कि शायद मेरे पास बुढ़ापे के अंदर मेरी इनकम मेरे पास में रहेगी, और शायद बुढ़ापे के अंदर मैं इतना सिक्योर हो जाऊं कि मैं घर पे बैठ के जो पूरी उम्र में कमाया उससे अपना भरण पोषण कर सकूं। और एक इंसान ये भी सोचना शुरू कर देता है उस समय में कि यार जब रिटायर हो जाऊंगा तो आज मेरी सैलरी 50,000 रुपए की है, और लास्ट में जब रिटायर होगा तो 20,000 रुपए की मेरी पेंशन मिलेगी, तो 20,000 से मेरी लाइफ बढ़िया चल जाएगी। उनको लगता है कि मेरे खाने पीने के खर्चे कम हो जाएंगे, मेरे ट्रेवलिंग के खर्चे कम हो जाएंगे, इधर उधर जाने के खर्चे कम हो जाएंगे, और मेरे बहुत सारे एक्सपेंस कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त सोचिए इस चीज को, क्या रियली में, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये सारे खर्चे कम हो जाएंगे, खाने पीने के खर्चे कम हो जाएंगे, आपको बहुत बड़े घर की जरूरत नहीं रहेगी। यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा टूर ट्रेवल्स नहीं करने वाले, तो हो सकता है आपके खर्चे कम हो जाए, लेकिन और बहुत सारे एक्सपेंस आपके साथ में आने शुरू हो जाते हैं इस समय में। आप सोचिए, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद में मरते हुए देखे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद में बीमार होते हुए देखे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट होने के बाद में जिनके पास खाने तक का साधन नहीं बच पाता। तो क्या रियली में एक इंसान सिक्योर है? और आप अगर ये सोचते हैं ना मेरे दोस्त, जो मेरे यंग दोस्त मेरे को आज सुन रहे हैं या समझ रहे हैं मेरे को, तो एक चीज सोचिए, बुढ़ापा बहुत पेनफुल है मेरे दोस्त।
बहुत पेनफुल है। आप उस शख्स से मिलिए जिसके पास में रियली में अपने बुढ़ापे के लिए सिक्योरिटी का पैसा नहीं है। उस शख्स से मिलिए जिसके पास में सारी उम्र काम तो किया, लेकिन आज वो अपनी जीवन रोटी चलाने के लिए भी जिसके पास में फंड नहीं है। तो आज से ही, आज इंतजार मत कीजिए, उस बुढ़ापे का बड़ी तेजी से आता जा रहा है, बहुत तेजी से आता जा रहा है। आज से ही उसका इंतजाम करना शुरू कीजिए, आज से ही अपने आप को सिक्योर करना शुरू कीजिए और अपने ओल्ड एज के लिए सिक्योरिटी बनाना शुरू कीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि जिस उम्मीदों के साथ में हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, ये सोचते हैं कि भविष्य के अंदर ये हमें बहुत बड़ा साथ देने वाले हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो आज आप, जैसे हम अपने बच्चों के लिए फंड बनाते हैं, जैसे हम लोग घर के लिए एक फंड बनाया, जैसे हमने अपनी गाड़ी खरीदने के लिए एक फंड बनाया, और वैसे ही अपने बुढ़ापे के लिए भी एक फंड बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आप अपने बुढ़ापे के अंदर सिक्योर रह सके और किसी के सामने हाथ फैलाने की आपको जरूरत ना हो सके। और ये हर एक इंसान चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, ताउम्र अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करने में लगा देता है। ये इसके ऊपर बोलना मेरा इसलिए जरूरी था दोस्त, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बुजुर्गों से मिला हूं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जिनकी हालात रियली में बहुत खराब, और मैं नहीं चाहता कि उनका वैसा ही आप और मेरे साथ में हो पाए, वैसा हो पाए। हम कुछ चीजों को फील नहीं कर पाते हैं, फील करना स्टार्ट करिए और अपने आप को ये महसूस कराइए कि आने वाले 30 साल के बाद में आप, अगर आज आपकी एज 30 साल है तो 60 साल की, 65 साल की एज के बाद में आपको क्या मिलने वाला है। तो क्या आप सिक्योर हैं उस समय के लिए? और इन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, इन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और इन सभी के लिए एक ऑप्शन चाहिए। अब ये प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी कहां से मिलती है उसको समझिए मेरे दोस्त। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म क्या है। हाईली एजुकेटेड, या तो आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हो, या कोई साइंटिस्ट हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर हो, या कोई सर्जन हो, या कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो यकीन मानिए कि आप अपनी जिंदगी और अपना बुढ़ापा बड़े अच्छे से काट सकते हैं, है ना। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, जैसे कोई बहुत सारे अपने क्रिकेटर्स को देखे हैं, बहुत सारे अपने टीचर्स, सॉरी गायकार को देखा है, बहुत सारे महाबली खली, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके अंदर भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट डाला है। तो क्या आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है? तीसरा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। क्या हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है? बहुत सारे लोगों से आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं तो फादर साहब का बिजनेस संभालने वाला हूं। तो क्या हमारे पास में ऐसा कोई बिजनेस है, रियल एस्टेट का, शेयर बाजार का, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या कोई कारखाना है, ऐसा कोई चीज है जिसके अंदर हम लोग फादर साहब के बाद में उस बिजनेस को संभालें? अगर ये बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म, जो घर घोड़ा गाड़ी हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलने वाला। जॉब की बात करें तो कॉमन सेंस की बात है सर, जॉब की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। आप 30,000, 40,000, 50,000 से ज्यादा नहीं जा पाते, और अगर चले भी जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो आपको 10, 20, 50 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी दे। गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा कर लें। हाँ, गवर्नमेंट आपको लोन देने में लोन दिलवाने के अंदर बड़ी हेल्प कर सकती है, तो वो भी तो एक कर्जा ही है, चाहे टैक्स के नाम से दिया जाए, चाहे किसी और नाम से, गाड़ी के नाम से दिया जाए, तो उसके अंदर भी अगर फंस के करना तो अपने बिलों का ही भुगतान करते रहेंगे। और सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो जितने भी लोग अपना छोटा छोटा बिजनेस चला रहे हैं, जो लोग अपने लिए जॉब क्रिएट करते हैं, जैसे वकील, सीए, जैसे एक क्लिनिक के लिए डॉक्टर, तो इन लोगों की अगर बात करें तो जब तक ये हैं तब तक बिजनेस है। अगर मान के चलिए वकील का अपना एक टैलेंट है, सीए का अपना एक टैलेंट है, डॉक्टर का एक अपना एक टैलेंट है, तो क्या लगता है उसकी फैमिली के पास में वो टैलेंट है? नहीं, फैमिली के पास वो टैलेंट नहीं है मेरे दोस्त। तो होगा क्या? जब तक इंसान दुनिया में है तब तक सिक्योर है, जब तक दुनिया में नहीं है तब तक सिक्योरिटी नहीं। और ये 5 जो चीजें मैंने आपको बताई, बिजनेस का आकार इंडिया के या पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो पूरी पृष्ठभूमि के अंदर यही एक आकार है जो हमें बिजनेस के प्रति जो इनकम है वो दे सकता है, और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है दोस्तों, उसके बावजूद भी क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं एक चक्कर में घूम रहे हैं, एक ऐसे जंजाल में घूम रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज अपनी कुछ कीमत मांगता है, और कीमत चुकानी पड़ती है माय डियर फ्रेंड। कीमत कैसे चुकानी पड़ती है? जॉब है, जॉब की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। बिजनेस की बात करें, बिजनेस की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब जॉब कैसे रिक्वायरमेंट करता है? जॉब के अंदर हाईली एजुकेटेड होना पड़ता है। क्या वो हमें टाइम की पंक्चुअलिटी, मनी, फ्रीडम, फॉलोइंग ऑर्डर, बॉस को कहना मानना पड़ेगा। बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में, रिस्क चाहिए बहुत बड़ा, और कॉम्प्लिकेशंस, कंपटीशंस, टैलेंट, रिस्क, दुनिया भर की चीजें हमारे बिजनेस के अंदर। और आज देखिए, अगर मैं इन दो टॉपिक्स पे आपके साथ बात करूं,
तो आज देखिए हो क्या रहा है। जो आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार लास्ट ईयर 15 करोड़ लोग डायरेक्ट तौर के ऊपर बाहर निकाले गए थे। अब 15 करोड़ लोगों के पीछे अगर 4 लोगों की फैमिली है तो 60 करोड़ लोग दोस्त प्रभावित हुए। और अब की बार भी अगर मैं बिजनेस की बात करें या जॉब की या बिजनेस की बात करें तो आज देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े शोरूम आपकी अपनी सिटी में, आपके अपने दोस्तों के बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। होटल्स इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री, कोई लग्जरियस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं दोस्त। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शंस, एवरीथिंग, जितनी चीजें आज बिजनेस के दायरे में आती थी वो आज पूरी तरह से क्रैश होती जा रही है। वक्त बदल रहा है मेरे दोस्त, और इस बदलते हुए वक्त के अंदर हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सिनेरियो और है जो मैं चेंज दिखाना चाहूंगा। जॉब के लिए मैंने बताया करीब 80,000 जॉब कट हो गई सर इन ए सिंगल डे। किंगफिशर टू फ्लैश ट्रेनी पे बाय 90%। देखिए आप क्या, प्यून के पदों के लिए 368 पदों के लिए आए 23 लाख आवेदन। आप सोचिए हालात क्या है आज मार्केट का। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियरों ने दी परीक्षा। अब ये बिजनेस का सिनेरियो है हमारे सामने, सॉरी जॉब का सिनेरियो है। और जॉब किस तरीके से फैला, किस तरीके से, अभी मैंने 4 दिन पहले ही एक वीडियो देखा मुरादाबाद से। पीएचडी होल्डर लोग, पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी लोग स्वीपर और प्यून के पद के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं। और परीक्षा का अगर आप वीडियो देखेंगे मेरे दोस्त तो गंदे नाले को साफ करके अपना टैलेंट दिखा रहे हैं सफाई कर्मचारी के लिए। ये हालात आज हो चुके हैं। अगर बिजनेस की बात करें, मार्केट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बिजनेस है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर जनरली ऑपरेटिंग देयर शॉप, शोरूम्स, डीलरशिप्स, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ये ज्वेलरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, क्लॉथ्स, मर्चेंट, केमिस्ट, इस तरीके के यही तो सारे बिजनेस है आज मार्केट के अंदर। और इन बिजनेसेस के अंदर एक इंसान पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, करीब 50 साल से एक इंसान पूरे बिजनेस को डेवलप करने में लगा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, नीचे एक लाइन को आप देख पा रहे होंगे, ऑल बिग कॉर्पोरेट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू द ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल सब्सिट्यूट नाउ बीइंग ब्रांडेड बाय सम बिग प्लेयर्स। और बड़े प्लेयरों ने इन सारे छोटे प्लेयरों को खत्म करने का डिसीजन ले लिया मेरे दोस्त। और आज हो क्या रहा है, बड़े प्लेयर्स, बिग बाजार, रिलायंस, पेटीएम मॉल, वॉलमार्ट और जितने भी बड़े बड़े जितनी भी दुकानें हमने देखा, टाटा ने तनिष्क लॉन्च किया, रिलायंस ने रिलायंस जेवल्स लॉन्च कर दिया, किसी ने इजी डे लॉन्च किया, किसी ने वॉलमार्ट लॉन्च किया। तो जितनी भी दुकानदार पिछले 20 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से जो हम लोग देख रहे थे, जिनसे हम लोग खरीदारी करते थे, उन लोगों का बिजनेस कहां शिफ्ट हो गया मेरे दोस्त, शॉपिंग मॉल्स में शिफ्ट हो गया। और आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग भी तो देखिए, आज हम लोग किसी भी दुकान पे एक अलग अलग जगह पे जाने की बजाय हम लोग डायरेक्टली किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां से एक ही छत के नीचे से 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की एक साथ शॉपिंग करने का हमें मौका मिलता है। पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं, वहीं से निकल आते हैं। यानी कि जितने बिजनेसेस मार्केट में चल रहे थे तो वो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो और क्या किया जा सकता है। लेकिन आप सोचिए, जितने भी बड़े बिजनेस हैं, जितने भी बड़े बिजनेस है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ये जितने भी लोग हैं, इनकी भी हालात खराब हो गई मेरे डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, रेडबस और ऐसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां जो आज कहती है आप जाइए, आज ई कॉमर्स कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो आपको कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह कुछ भी ओपन कीजिए, जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग होती है, होटल्स बुकिंग ऑनलाइन होती है, ट्रेवलिंग बुकिंग ऑनलाइन होती है। आप जो भी परचेज करना चाहते हो, आपके घर तक की सर्विसेज सारी की सारी ऑनलाइन हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। आप सोचिए, मैंने 3 चीजें बताई, जॉब की हालात क्या है, बिजनेस, जितने बिजनेस मैंने उनकी जगह ली सर शोरूम्स ने, शोरूम की जगह ले ली आज ई कॉमर्स ने। आज आप देख रहे हैं आपकी सिटी के अंदर, आपके मार्केट के अंदर जितने भी सिनेप्लेक्स के जो थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स जो थिएटर्स हैं, आज देखिए उनकी हालात क्या है। हिंदुस्तान के अंदर करीब 1500 मल्टीप्लेक्स थिएटर बंद हो गए सर। और जो छोटे हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा, छोटे तो बिल्कुल खत्म, वो तो आप सोचिए कि उनके तो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। आज मल्टीप्लेक्स कहाँ आ गया सर, अमेजॉन प्राइम कहाँ आ गया, नेटफ्लिक्स कहाँ आ गया, एयरटेल, ऐसी चीजों के अंदर आज मोबाइल के अंदर शिफ्ट हो गया। तो मूवी लॉन्च अगर करना होता है तो आज मल्टीप्लेक्स में लॉन्च नहीं होता, आज मोबाइल पे लॉन्च हो जाता है। और सोचिए दुनिया किस कदर बदलती जा रही है। और हम लोग भी अगर आज नहीं बदलेंगे ना अपने आप को माय डियर फ्रेंड,
तो यकीन मानिए भविष्य हमारा बहुत गलत होने वाला है। और कैसे होने वाला है उसके एग्जांपल भी मैं आपके साथ में देने वाला हूं। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, हम लोग दूरदर्शन को देखा करते थे किसी समय में, दूरदर्शन के ऊपर शक्तिमान देखते थे, दूरदर्शन के ऊपर हमने बहुत सारे धारावाहिक और चलचित्र वगैरह देखे हम लोगों ने। लेकिन हुआ क्या, जब न्यूज आती थी, जब भी कोई चीज दूरदर्शन पे आता था तो पुरानी स्टोरियां शेयर की जाती थी, पुरानी पुरानी मूवीज आती थी, कोई नया ट्रेंड नहीं होता था। और जब उनको बोला गया कि सर आप चेंज कीजिए अपने आप को, अपनी न्यूज पढ़ने की जो रीडिंग का जो तौर तरीका उसको चेंज कीजिए, उन्होंने नहीं बदला। 2000 के अंदर प्राइवेट चैनल आ गए सर, आज तक आया, जी न्यूज आया, ये सारे आए और दूरदर्शन को बाहर कर दिया। सेम सुनील गावस्कर क्रिकेट की दुनिया के भगवान थे सर, टेस्ट मैच में जहां खड़े हो जाते थे वहां खड़े हो जाते थे। लेकिन उनको बोला कि सर आजकल वनडे मैच जो है ज्यादा ग्रो कर रहा है, वनडे की तरह खेलिए, स्पीड से खेलिए। उन्होंने अपने स्पीड को मेंटेन नहीं किया। क्रिकेट जो एकेडमी है उन्होंने उनको बाहर कर दिया, जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बाहर कर दिया। नोकिया, दुनिया में नोकिया मतलब मोबाइल मतलब नोकिया होता था, कनेक्टिंग पीपल, मोबाइल मतलब नोकिया। लेकिन अपने आप को चेंज नहीं किया, बाहर कर दिया। और जिन भी डायरेक्ट सेलर को, जिन भी नेटवर्क मार्केटर के लोगों को अगर आप देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि सर मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, उस कंपनी को छोड़ दिया, नहीं मेरे दोस्त, उन्होंने कंपनी को नहीं छोड़ा, कंपनी ने उनको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलिए। और बदलते हुए अगर हम बात करें तो एक इंसान की जिंदगी की भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो किस प्रकार से, देखिए मैंने बोला बदलने की जिंदगी, चाहे तो ये लोग भी बदल सकते हैं मेरे दोस्त। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एडजस्टेड लाइफ, कैसे? एडजस्टेड लाइफ का मतलब क्या है? वैसे लोग जो अपने मौजूद संसाधनों से अपने आप को डाल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ना कि संसाधन चेंज कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, एक भिखारी है, एक फेरी वाला, एक मजदूर है, एक कारखाना कर्मचारी, और ये जिंदगी में कभी भी बड़े नहीं बन पाते। क्यों नहीं बड़े बन पाते? क्योंकि इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए काम करती है। और इन कुछ घंटों की वजह से क्या होता है कि अपनी सोच में बदलाव ना हो पाने की वजह से एक इंसान कभी भी सक्सेस नहीं ले पाता, और ये पूरी उम्र एक एवरेज सी जिंदगी को जीते रहते हैं। दूसरी जिंदगी होती है मेरे दोस्त सेटिस्फाइड लाइफ। मैं कहूं कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों की अगर हम बात करें तो यही कैटेगरी होती है जहां पे एजुकेशन फुलफिल होती है, जबरदस्त एजुकेशन इनके पास में रहती है। इनमें से कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई इंजीनियर होता है। और इस कैटेगरी के पास में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है, जो ये कहते हैं कि हम लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन 1 महीने से लेके 20 तारीख तक राजाओं वाली जिंदगी रहती है, क्योंकि सैलरी पास रहती है और लास्ट के जो 10 दिन होते हैं सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ एक बड़े लेवल के जो पोजीशन पे जो पहुंच चुके हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन क्या अपने सपनों को जिंदा रख पाते हैं? क्या अपने सपनों की तरह जी पाते हैं? तो यहाँ पे थ्योरेटिकली काम किया जाता, प्रैक्टिकली काम नहीं किया जाता मेरे दोस्त। और एक और कैटेगरी जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इमोशनल एंड विजनरी के ऊपर। आपके लिए इस बात को मैं क्यों बोलने जा रहा हूँ, इमोशनल एंड विजनरी पीपल? क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को बहुत सारे साथी मेरे को ये बात बोलते हैं, बोला सर हमारे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे पास में कोई संसाधन नहीं है बिजनेस करने के लिए, सर हमारे पास में मार्केट ओपन नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, जो लोग विजनरी है, जो लोग इमोशनल है, जिन लोगों के सपने हैं, उन लोगों के पास में कुछ भी नहीं होता था। आप सिर्फ उनके पास में एक सपना होता था। रतन टाटा जी के पास में एक सपना ही तो था, हिंदुस्तान को एक सबसे सस्ती कार देने का। मार्क जकबर्ग के पास एक सपना ही तो था, वर्ल्ड को जोड़ने का। अरे स्टीव जॉब्स के पास में एक सपना ही तो था, एक क्वालिटी प्रोडक्ट देने का। धीरू भाई अंबानी जी के पास में एक सपना ही तो था, हिंदुस्तान में एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का। और इन सपनों की वजह से उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनका सोच बहुत बड़ी थी। लेकिन जहां तक मेरी आम इंसान की बात करता हूं, तो एक सोच कैसे काम करती है, जैसा मैंने फर्स्ट कैटेगरी एडजस्टेड लाइफ के अंदर बताया, तो वो लोग क्या बोलते हैं दोस्त, वो लोग बोलते हैं बोला सर आज काम करे शाम को पैसा जाना चाहिए। लेकिन बड़ा बिजनेसमैन ये नहीं बोलता। बड़ा बिजनेसमैन बोलता कि आज मैं कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूं कि मेरे को 15 साल 50 साल 100 साल 500 साल तक के लिए इनकम आए। वो अपना बिजनेस बनाने के लिए बात करते हैं, वो अपना एम्पायर बनाने के लिए बात करते हैं। एक बार सेटअप किया, आज बहुत सारे होटल्स ओपन हो रहे हैं, रेडिसन ब्लू ओपन हो रहा है, और लिमिट इंडियन है, संग्रीला है, हयात है, वेलकम, बहुत सारे ओपन हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि 100 साल पहले जब ताज और ओबराय जैसे होटल हिंदुस्तान के अंदर आए तो वो कैसी सोच रही होगी। उस इंसान ने जिसने ताज जैसे होटल को बनाया, उन्होंने कितना लंबा विजन लिया होगा। और ऐसे ही अगर आप आने वाले 10 साल के बारे में सोच सकते हैं, आप अगर 50 साल के बारे में सोच सकते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है मेरे दोस्त। इस बिजनेस के अंदर हाँ हो सकता है आपके पास में बहुत बड़ा विजन ना हो,
आ सकता है आपके साथ में, बहुत बड़े दूरदर्शी सोच के इंसान ना हो, लेकिन आप अपने इमोशंस के लिए तो काम कर सकते हैं। हमारी फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, मैं नहीं कहता कि आप 1000 करोड़पति बनने वाले हो, 2000 करोड़पति बनने वाले हो, लेकिन आप चाहें तो अपनी फैमिली के लिए, अपने मिसेज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए सपने देख सकते हैं। उनको एक अच्छे एजुकेशन का सपना देख सकते हैं, एक अच्छे घर का सपना देख सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल का सपना देख सकते हैं, फॉरेन में एजुकेट करने का सपना देख सकते हैं, लाइफ के अंदर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपना देख सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख सकते हैं, बुढ़ापे के लिए सिक्योरिटी का सपना देख सकते हैं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए आप लोग। आप सोचिए, जिस दिन दोस्त, जब आप अपने बच्चों के लिए, क्या बच्चों के लिए सोचना लालचपन है? बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो एक बात बोलते हैं, बोला सर ये तो लालची लोगों की बातें हैं। क्या अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी करना लालच है? क्या अपनी बीवी को अच्छी लाइफस्टाइल देना लालच है? क्या अपने माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना लालच है? तो इमोशनल और विजनरी, दो टाइप की थॉट प्रोसेस जब आपके दिमाग में आ जाएगी तो यकीन मानिए हर बिजनेस आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और ये बिजनेस आपके लिए बना है मेरे दोस्त, और इसके अंदर आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्लीपियस वेलनेस की भी मैं बात करूं तो महिपाल गुरुजी से लेके और जितने भी छोटे बड़े जिस भी आप लेवल की अगर आप बात करेंगे तो हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ किया है, सारे जीरो से शुरुआत हुआ है। अगर मैं अपनी बात करता हूं दोस्तों, जीरो से स्टार्ट ही तो किया है। बचपन में कोई बैकग्राउंड थोड़ी ना है, क्या माँ बाप का या दादी दादा का या मेरे आस पड़ोस में कोई ऐसा इन्वायरमेंट थोड़ी ना था कि मेरे पास में भी डायरेक्ट सेलर की बहुत बड़ी टीम थी, मैं ऊपर से गिरे हुए नेटवर्क नहीं है, ग्राउंड पे हम लोगों ने काम किया है। और रियल यकीन मानिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हर वो चीज हो सकती है जो आप करना चाहते हो, हर वो चीज हो सकती है जो आप करना चाहते हो। हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा, गिर गिर के बड़ी चोट लगी, सीखा, हम लोग जीते। हम लोगों ने गाड़ी चलाना सीखा, ठुका, पीछे से लगा, आगे से लगा, हम लोगों ने किया। हम लोगों ने तैरना सीखा, नदी के अंदर गए, चलती हुई बहती हुई नदी के अंदर गए, हम लोगों ने सीखा। और सोचिए अपने छोटे छोटे बचपन को, हम लोग पेड़ पे चढ़ते थे, कभी कभी नहीं गिरे। और ऐसे कौन से काम है जो हमने नहीं किए, चाहे वो शरारत के माहौल से किया, चाहे एजुकेशन के माहौल से किया, चाहे कुछ सीखने के माहौल से किया, नामुमकिन नहीं है मेरे दोस्त कुछ भी। जब हम 7 साल के 10 साल के थे तब भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करते थे। पहाड़ी पे चढ़ने का काम हम लोग करते थे, पेड़ पे चढ़ने का काम हम करते थे, नदियों में नहाने का काम हम लोग करते थे। तो ये बिजनेस आपके लिए कहाँ मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। और इस आसान काम को करने के लिए बस छोटे छोटे स्टेप्स की जरूरत होती है मेरे दोस्त। वो छोटे छोटे स्टेप्स, जब हमें तरीका पता लग जाता है किसी ऊंचाई पे जाने का, अब एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर माउंटेन एवरेस्ट के फर्स्ट एवरेस्ट मैन कौन थे, उनका नाम सभी लोग जानते हैं। तो वो गए, तो जब उन्होंने गए तो उन्होंने बहुत सारी झंडियां लगाई, दूसरा गया, फिर लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, छठा लगाया। और इस तरीके से अगर 200 लोग वहां तक पहुंचे तो इसका मतलब है 200 लोगों के जाने से रास्ता बन चुका है। और अब आप भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं मेरे दोस्त। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब जब आप कुछ करने का डिसीजन लेंगे। हम लोगों ने, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग आर्मी में जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग एग्रीकल्चर करने के लिए तैयार हैं, हम फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार हैं, हम लोग पुलिस में जाने के लिए तैयार हैं। वाई? क्योंकि हम लोगों ने उनको होते हुए देखा है। अब होते हुए देखा है इसका मतलब वो काम आसान लगता है, काम आसान लगता है, लेकिन क्या रियल मायने में वो काम आसान है? नहीं। क्या रियल मायने में आसान है? नहीं है, आसान है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। 15 से 18 साल तक स्टडी करना पड़ता है। अगर आप आर्मी या किसी ऐसी जॉब में जा रहे हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फिजिकली एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं, और तब जाके आपको उतनी सैलरी, उतना इनकम सोर्स आपको प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। आप खेती बाड़ी में देखिए, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए आसान लगता है। क्यों आसान लगता है? क्योंकि आप उसको बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से आप करते हुए देखते आ रहे हैं। जब आप अपने उन लोगों को आइडियल बना लेंगे जिनको करते हुए सक्सेस होते हुए देखा बिजनेस के अंदर, आप उन लोगों को जब अपना इमेज का एक आदर्श बना लेंगे, उनकी लाइफ को पढ़ना शुरू कर देंगे कि कैसे एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हुए हैं। चाहे हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी ब्लू डायमंड एंड अबव लीडर्स को आप स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। अगर वो सारे लोग एक स्टेशनरी की दुकान से यहां तक पहुंच सकते हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से यहां तक पहुंच सकते हैं, एक स्टूडेंट अगर यहां से यहां तक पहुंच सकता है, तो आप सोचिए कोरियर वाले पर्सन अगर यहाँ से जगवार तक और इस लेवल तक पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। यकीन मानिए नामुमकिन नहीं है कुछ भी, लेकिन हर चीज के लिए एक तौर तरीका होता है। गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। और एक चीज बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये जो 8 फंडामेंटल बेसिक स्टेप जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं ना, यही वो स्टेप है जिनको यूज करते हुए यहाँ पे हर एक इंसान से चेंज करता जा रहा है। जैसा मैंने बताया, माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर जब अब आज आप जाना चाहोगे तो वहां पे एक स्टेयर बन चुकी है, वहां पे पगडंडी बन चुकी है, वहां पे कोई भी जगह पे अगर आप जाओगे जहां पे 100 लोग निकल चुके हैं, पगडंडी बन चुकी है। और यहाँ पगडंडी बन चुकी है, और ये उन्हीं लोगों के द्वारा बताए गए वो
जेन्युइन फार्मूलाज हैं, वो बेसिक स्टेप्स हैं जिनको यूज करके आप लोग भी अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, आप लोग भी इस पूरे सिस्टम को मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इन सभी पॉइंटों के ऊपर। ड्रीम, देखिए हर एक इंसान, जैसा मैंने पहले भी बता दिया, हर एक इंसान के सपने होते हैं घर घोड़ा गाड़ी के, हर एक इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन चाहता है, हर एक इंसान अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है मेरे दोस्त, सपने हर कोई देखता है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके लिए एक्शन करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। उन सपनों को सिर्फ देखता है, छोड़ देता है, उन सपनों को कभी गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लोग आपको यूट्यूब के ऊपर, जितने भी लोग आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स के अंदर मिलते हैं, तो वो हर बार एक बात बोलते हैं, सपने देखो सपने देखो। हाँ सपने देखो, लेकिन सपना पूरा अगर करना है तो उसको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लो मेरे दोस्त। जब तक आपका सपना आपके लक्ष्य में, आपके गोल में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। अब सपना देखते तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं, अब बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का टारगेट्स बनाते हैं। हाँ नो डाउट, छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, लेकिन जब तक आपके पास एक बर्निंग डिजायर नहीं होगी, जब तक आपके पास एक आग लगाने वाला सपना नहीं होगा, जब तक आपके पास ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि साला इस सपने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, और ये सपना है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये सपना है जहां पे मैं मेरे बच्चों को भविष्य अच्छा दे सकता हूँ, ये सपना है जो मेरी बीवी के अच्छे लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकता है, ये सपना है जो मेरे माँ बाप ने कभी कभी देखा था, लेकिन अपनी जॉब की वजह से, अपने पुराने रूढ़िवादी चीजों की वजह से पूरा नहीं कर पाई, उस सपने को मैं पूरा करूंगा। आज अगर आपके सपने हैं ना मेरे दोस्त, तो ये बिजनेस आपके लिए बना है। हाँ अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, और कोई भी अगर मार्केट का कोई ऐसा सेटअप करते हैं, तो यकीन मानिए ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और बड़ा सपना देखने की हिम्मत करते हैं। आप अपने सपनों को देखिए, उन सपनों को अपने डायरी में लिखिए, और अपनी जहां जहां पे भी आप जाते हैं, आप अलमीरा ओपन करते हैं, वहां पे आप लगाइए सपनों का फोटो बना के, सपनों का डायग्राम चार्ट बना के आप वहां पे लगाइए। जिस बेड पे आप सोते हो अपने सामने, बिल्कुल आंखों के सामने लगाइए। इसका वजह है मेरे दोस्त, क्यों मैं लिखने की बात बोल रहा हूं पता है? क्योंकि जब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज पे विचार करता है, जब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को बोलना शुरू कर देता है कि यस, जी हाँ, बिल्कुल ये सपना होना चाहिए। अब हम लोग सपना देखते हैं, आज हमने मर्सिडीज देखा, कल हमने जगुआर देखा, कल हमने ऑडी देखा, कल हमने कोई और देखा, फिर कोई और देखा। ये सपना नहीं है मेरे दोस्त। आप विजुअलाइज कीजिए अपनी चीजों को, जो चीज विजुअलाइज हो जाती है ना, वो फिजिकल आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। अब आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एक फीलिंग के साथ में आपको शेयर करना चाहूंगा। सपना, अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आपकी गाड़ी का सपना है, तो गाड़ी 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 कौन सी गाड़ी देखनी है आपने? कौन सी गाड़ी देखनी है? ऑडी देखना, जगुआर देखना, मर्सिडीज देखना, कौन सी गाड़ी देखनी है? उसको क्लियर कीजिए, डिफाइन कीजिए आप उसको। अब आपके दिमाग में आया कि यस, ये मेरा सपना है, मैंने जगुआर लेना है। जगुआर कौन सा मॉडल लेना है? एक्सी लेना है, एक्सएफ लेना है, पोर्टफोलियो लेना है, कौन सा मॉडल लेना है? अब आप डिफाइन कीजिए, एक्सएफ लेना है। अब एक्सएफ के लिए कितना अमाउंट चाहिए? 50 लाख चाहिए, 60 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, 80 लाख रुपए चाहिए? यस, 80 लाख को नोट डाउन कीजिए। कब चाहिए, कब चाहिए, कब चाहिए? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, फाइनल कीजिए। 5 साल के बाद में चाहिए, 3 साल के बाद में चाहिए। तो पहला, अब इतनी सारी गाड़ियां दिमाग में विचार नहीं आनी चाहिए, पहली बात। इतनी सारी डेट्स दिमाग में नहीं आनी चाहिए, इतनी सारी मीटिंग्स दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ दिमाग में क्या आनी चाहिए कि अब मेरे पास क्लियर कट सपना है, मेरे को एक्सएफ जगुआर लेना है। किस समय लेना है? 2023 के दिसंबर में लेना है। यस, बड़ा लिखिए, डजंट मैटर, कोई मायने नहीं करता। 2023 के दिसंबर में मैंने ये सपना लेना है कि जगुआर एक्सएफ लूंगा, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है, और इस 70 लाख को पूरा करने के लिए अब मैं काम करूंगा। जब आपका क्लियर कट वो सपना हो जाएगा, तो अब जगुआर को फील करना शुरू करो। कैसे सीट उसके अंदर है, कैसे कलर उसके अंदर है, कैसे ड्राइविंग उसकी है, कैसे उसके साथ किसी शोरूम में जाकर फोटो करवा के आइए, उसकी फोटो अपने साथ में अपने बेडरूम के सामने लगाइए। जहां जहां आप जाओगे, जहां जहां आप जाओगे, जहां जहां आप जाते हो, मोबाइल को अगर आप देखते हो, तो आपका फोटो आपके जगुआर के साथ में आपको दिखना चाहिए। और इसकी वजह है दोस्तों, क्यों मैं बार बार फोटो को लगाने की, बार बार लिखने की बात कर रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी वजह है, जब हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन्स जब बच्चे होने वाले होते हैं, तो उस समय में हम क्या करते हैं, अक्सर हमारे बेडरूम के सामने 2 छोटे नटखट से बच्चों के फोटो लगा लेते हैं। अगर भगवान राम जैसा बच्चा चाहिए तो उनकी जैसी फोटो लगाते हैं, और अगर कोई छोटा कृष्ण कन्हैया जी जैसा नटखट चाहिए तो वैसा लगाते हैं, क्यूट सी परी चाहिए तो वैसी बिटिया की फोटो लगाते हैं। वजह है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा चेतन मन है, भगवान के साथ में मिला हुआ है। भगवान
कि अगर आप किसी भी धर्म देव देवता को अगर आप मानते हैं तो आप देखिएगा, आप अपने गुरु का, अपने देवी देवता का, अपने भगवान का हाथ देखेंगे तो बिल्कुल इस पोजीशन में होगा, तथास्तु की पोजीशन में होगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस परमात्मा से मिली हुई एक तार है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जब ये बात एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि यस जगवार चाहिए, जगवार चाहिए, जगवार चाहिए, और फील करना शुरू कर देगा, तो वो आवाज, वो वेव्स, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके गॉड तक जाना शुरू हो जाएगी। गॉड तो पहले से तथास्तु किए हुए मेरे दोस्त। आपने सुना होगा किसी की बद्दुआएं लग जाती है तो किसी की दुआएं भी लग जाती है, और भगवान सुनता है, रियली में सुनता है। आप मानिए, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, और ये करके 21 दिन तक करना स्टार्ट कीजिए, किसी छोटी चीज का करना स्टार्ट कर दीजिए, और यकीन मानिए जब जैसे ही भगवान के पास में आपका ये कनेक्शन पहुंच जाएगा, जैसे ही भगवान के पास में आपका ये कनेक्शन पहुंच जाएगा, उसी टाइम वो चीज जो आपके माइंड में थी वो फिजिकल प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी तो दोस्त, जब हम घर बनाते हैं, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ही तो आता है। दिमाग में आने के बाद पेपर पे बनाना पड़ता है, और पेपर से बनाने के बाद हम फिजिकल बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी समय में देखते हैं फिजिकल चीज हमारे सामने आ जाती है। सेम एज इट इज, आप इस सपने को, अगर जो भी आपका सपना है, अपनी बीवी के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, और उन सपनों को डिफाइन कीजिए दोस्त। बहुत सारे लोग अपनी बीवी के साथ बैठ के सपने नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं बीवी बहुत बड़ा चीज ना मान ले। हो सकता है आपकी बीवी आपके साथ स्विट्जरलैंड ना डिमांड करके आपके साथ मनाली जाके खुश हो जाए। सोचिए इसके ऊपर आप। हो सकता है आपके बेटे को बहुत बड़ी फेरारी गाड़ी ना चाहिए हो, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की गाड़ी के अंदर वो खुश हो जाए। आप सपने देख किसके लिए रहे हैं? क्या अपने लिए सपने? नहीं, हमारी जो फैमिली, जिनके लिए हम लोग पैदा हुए हैं, जो जिम्मेदारी हमारी, अगर मैं बेटा हूं किसी बाप का, अगर मैं पति हूं किसी बीवी का, और अगर मैं बाप हूं किसी बच्चे का, तो दोस्त जिम्मेदारी बनती है मेरी इन सपनों को पूरा करने के लिए, और उन सपनों को वाकिफ करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके सपने पूछिए, उनको क्या चाहिए जिंदगी में। हो सकता है आज आपके पास बहुत बड़ा पैसा ना हो सकता है आज आपका लेवल बहुत बड़ा ना हो, लेकिन आने वाली 4 साल के बाद का तो सपना ले सकते हैं, आने वाले 5 साल के बाद का तो सपना ले सकते हैं। और सपने पूरे होते हैं मेरे दोस्त, आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर में तब्दील कर लीजिए, उनको अपने सपनों में में काउंट कर लीजिए, उनके अपने बच्चों को सपनों में जोड़ना शुरू कर दीजिए, और एक फैमिली के अंदर इतना प्यारा माहौल आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि आप जिंदगी भर कभी नेगेटिव नहीं हो पाएंगे, और हमेशा अपने सपनों के लिए काम करेंगे मेरे दोस्त। और आपकी बीवी, आपके बच्चे हमेशा उन सपनों को पूरा करवाने के लिए आपका साथ देंगे। और यकीन मानिए, आप इस ट्रिक को अपना के देखिए, आपके सपने आपके बिल्कुल नजदीक आते हुए दिखेंगे। और अपनी फैमिली को और अपने अपलाइन के साथ में 100% फोकस के साथ में काम कीजिए। एक चाइनीज बिजनेसमैन है जैक मा, बड़ी अच्छी लाइन बोली, वी आर नेवर लेकिन in lack of money we lack people with dreams who can die for those dreams। हम लोगों के पास में ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है या पैसे की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, हमारे पास में तो उन लोगों का कमी है जिनके सपने हैं, लेकिन सपनों के लिए जान दे सके, ऐसे लोग हमारे पास में नहीं है। बहुत सारी दुनिया, 150 करोड़ जनसंख्या का देश है हमारा मेरे दोस्त, और हर एक इंसान सपने लेता है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी का हर इंसान सपना लेकर लेता है, लेकिन सपने के लिए जान दे सके, सपनों के लिए दिन रात जाग सके, सपनों के लिए पेन ले सके, वो पेन साइन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। मेरे को कई बार मेरी टीम के अंदर भी और बहुत सारे लोग जब मुलाकात करते हैं तो बोलता है, सर आप कैसे अचीवमेंट कर पाते हो, आप कैसे इन सपनों को पूरा कर पाते हैं, और कैसे आप ये क्या रियल में लिखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की जो मैंने बात बोली क्या सच्चाई है? अरे दोस्त, राजविंदर मैम के पास में आप में से बहुत सारे साथी उनके घर में आए हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जॉब नहीं था, बिजनेस नहीं था, छोटी सी दुकान हुआ करती थी। आज वो नेक्सन गाड़ी को मेंटेन किया उन्होंने, और सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, जगवार 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 ओडी ओडी जगवार ओडी जगवार ओडी। और जब बोलना स्टार्ट किया था, जब उनके पास में ग्रुप स्टार का रैंक था और आ गया, ऐसा ही बहुत सारी अचीवमेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को अप्लाई किया जाता है मेरे दोस्त, और अपने ऊपर इन पेन को सहन करने की ताकत जब आपके अंदर आ जाएगी ना, अबे हर एक इंसान कामयाबी देखता है। सचिन तेंदुलकर कितना कामयाब है, अमिताभ बच्चन साहब कितने कामयाब है, अशोक भाटिया कितना कामयाब है, राजेंद्र मेमन कितने कामयाब है, कुलदीप सर कितने कामयाब है। क्या आप में से किसी ने भी ये महसूस किया कि इसके पीछे का पेन कितना लेना पड़ रहा है? अगर पेन महसूस नहीं हो रहा ना मेरे दोस्तों, कामयाबी नहीं मिलने वाली। हम लोग बाहर से फ्रूट एप्पल का एक पेड़ है तो एप्पल को देख पा रहे हैं, बड़ा टेस्टी है, रियल मानिए बड़ा टेस्टी है, मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन एप्पल से पहले फूल आया होगा, फूल से पहले पत्ती आई होगी, पत्ती से पहले टहनी आई होगी, टहनी तने से निकली होगी, तना जमीन से निकला होगा, जमीन की जड़ के अंदर कीचड़ घुसा होगा। क्या उस कीचड़ के ऊपर आप देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा सेटअप लगता है मेरे दोस्त। दिन को जागना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, भूखे ड्राइव करना पड़ता है,
बुरी हालात हो जाती है, बिना नॉन स्टॉप खाई पिए काम करना पड़ता है, तब जाके एक इंसान सक्सेस देख पाता है। लेकिन सक्सेस होने के बाद में लोग सिर्फ यही बात बोलते हैं, सर इनको बातें आती, बातें नहीं आती मेरे दोस्त। काम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बहुत बहुत पेन लेना पड़ता है। और ये पेन 50 साल जिंदगी का पेन, आप दो तरीके से पेन ले सकते हो। पैसे ना होने का पेन आप ले सकते हैं, फ्री रह के काम चला सकते हैं। जिंदगी में कामयाबी ना होने का पेन आप ले सकते हो, फ्री रह के काम चला सकते हैं। लोगों के ताने सुनने का पेन आप लेना चाहते हो, फ्री रह के काम चला सकते हो। और इसके अपोजिट कुछ समय काम कर लीजिए, फिजिकल पेन ले लीजिए, मेंटली पेन ले लीजिए। दुनिया के जो ताने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन तानों से बचते नहीं, बचना शुरू हो जाएंगे। और कमिटमेंट कीजिए मेरे दोस्त, आज कमिटमेंट कीजिए अपने अपलाइन से कि सर जो सपने मैंने लिखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं वादा करता हूं आपके साथ में कि 100% 24 घंटे में आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर 5 साल में आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं सर, तो मैं 100% आपको समर्पित कर देता हूं। और मेरे को यकीन है मेरे अपलाइन के ऊपर कि आप मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव कर सकते हैं। वादा कीजिए, वादा कीजिए अपनी बीवी को, वादा कीजिए अपने बच्चे को कि आज आज आपके साथ बैठ के जो मैंने सपना लिया है, इस सपने को पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। हो सकता है मैं 5 दिन घर पे ना हूं, हो सकता है मैं 2 दिन खाना ना खाऊं, हो सकता है मेले कपड़े पहन के मेरे को काम करना पड़े, हो सकता है कहीं मेरे पास में बाइक पे ट्रेवलिंग पे पैसा ना बचे करने के लिए, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि आज के बाद अगर मैं मेरे बाप का अच्छा बेटा हूं, मेरी बीवी का अच्छा पति हूं, और अगर मैं मेरे बच्चे का अच्छा बाप हूं, तो मैं इस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाऊंगा। और अपनी डायरी लेके अपने अपलाइन के घर पहुंच जाइए मेरे दोस्त, अपने अपलाइन के पास में बैठ जाइए कि सर इस अचीवमेंट को मैं करना चाहता हूं, ये ड्रीम मेरी जिंदगी का है, मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए आप बताइए क्या करना पड़ता है। और जो अपलाइन बोले उसको करना शुरू कर दो, और आप जो वादा अपने अप्लायंस से करते हैं उसको निभाना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्त। अरे बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती माय डियर फ्रेंड, थोड़े से लोगों के साथ में बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। सही मायने में डायरेक्शन अपलाइन का लेना शुरू कीजिए। आप अपलाइन के साथ में बहुत बार, मैं कई बार लोगों को देखता हूं अलग अलग चीजों की डिमांड करते हैं, सर मेरे को पावर चाहिए, सर मेरे को विकर चाहिए, सर मेरे को ये चाहिए। सर कुछ भी नहीं चाहिए, रियल में अचीवमेंट के लिए आपके अपलाइन का साथ चाहिए। और जब जब किसी अपलाइन का, जब जब किसी डायरेक्टर का, जब जब किसी कोच का हाथ उसके स्टूडेंट पे गया ना मेरे दोस्त, हाथ उसके शिष्य पे गया ना, तब तब उस जगह पे बंजर जमीन में भी सक्सेस मिली है। अरे नहीं तो 7-8 साल के चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान का सम्राट नहीं बनना था। अरे एकलव्य भी तो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, अर्जुन ही दुनिया का धनुर्धर नहीं बनना था। ये गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे दोस्त। और अपलाइन के साथ में बैठना शुरू कीजिए, आपका अपलाइन आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन एक सच्चा कमिटमेंट करके उनके साथ में बैठिए, और यकीन मानिए एक सच्चे कमिटमेंट के साथ आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव जो है वो कर पाएंगे। एक लाइन लिखिए मेरे दोस्त, बड़ी अच्छी लाइन लिखिए, यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड थ्रो स्टोन एट एवरी डोर दैट बार्क्स। आपने बहुत बार हम जब लोग गाड़ी लेके निकलते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि कुत्ता पीछे भाग रहा है तो गाड़ी का टायर ही निकाल लेगा, लेकिन रियली में यस ऐसा ही होता है। लेकिन होता क्या है मेरे दोस्त, अगर आप या हम गाड़ी रोकेंगे और गाड़ी रोक रोक के पत्थर मारना शुरू करेंगे तो क्या लगता है हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो होता क्या है मेरे दोस्त, बहुत बार जिंदगी के अंदर हमें हमारे परिवार से, हमारे रिलेटिव से और नेगेटिव लोगों से हमें बहुत सारे सवाल मिलते हैं। और सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोगों की बातें हम लोग सुनना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या, कहाँ घुस गया, कंपनियों में घुस गया, अरे सर क्या करने लग गया आजकल, तो ये दवाई बेचने लग गया, अरे यार तू तो फेल हो जाएगा, वो बंदा मर गया, उसकी कंपनी खराब हो गई, उसमें लॉस हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें हो गया। और बहुत सारी बातें वहां पे आपको सुनने को मिलनी शुरू हो जाती है, हम लोग उनका जवाब देने लग जाते हैं, अरे नहीं सर ऐसे होगा, नहीं सर ऐसा होगा। अरे दोस्त, अगर किसी बस स्टैंड पे आप खड़े हो, किसी जगह पे अगर आप खड़े हो और अगर किसी गटर से स्मेल आ रही है तो क्या करेंगे हम लोग? उस जगह से उठ के साइड में चले जाएंगे, गटर की स्मेल नहीं लेंगे। ऐसे ही नेगेटिव लोग अपने गटर की स्मेल हमारे दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग हमारे अचीवमेंट के अंदर अपनी बदबू भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग हमारी कामयाबी के अंदर अपनी बदबू भरने की कोशिश करते हैं। और मेरे को कोई करीबी है, चाहे वो मेरा रिश्तेदारी क्यों ना, मैं ऐसे लोगों को अक्सर छोड़ देता हूँ। उसकी वजह है मेरे दोस्त, मेरी कामयाबी के बीच में बदबू भरने का हक किसी को नहीं है। मेरी बीवी बच्चों के, मेरे सपनों के बीच में बदबू भरने का हक किसी को नहीं है। हाँ, मेरे को लोग क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी फैमिली और मेरे परिवार और मेरी सक्सेस और मेरे
जिंदगी मेरे बारे में क्या सोचती है, ये मेरे लिए बड़ा मायने करता है मेरे दोस्त। तो आज अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। और अगर ऐसे कोई गंदगी, ऐसा कोई नेगेटिव लोग आपके पास में है, अरे बहुत सारे रिश्तेदार, कई बार जरूरी नहीं है बाहर के लोग आपको ऐसे आके बोलेंगे, हमारे रिलेटिव्स जो हमारे क्लोज है, हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर ही हो, वही आके बोल देगा, अरे क्या काम करने लगे हो आजकल, आप तो ये फ्रॉड वाले काम करने लगे हो, छोड़ दीजिए इसको। तो आप एक बार इनसे पूछ लीजिए। कहते हैं दोस्त, पैदा करने वाला से बड़ा पालने वाला होता है। और हमें पैदा किया माँ बाप ने, पाला भी माँ बाप ने, तो वो बहुत बड़े हैं जिंदगी में। उनके प्रति उनका एहसान हम लोग कभी नहीं चुका पाएंगे, उनके लिए ये ग्रेटफुल हम लोग कभी भी, मतलब उनकी इस एहसान का मूल्य कभी नहीं चुका पाएंगे। टीचर्स ने हमें सिखाया, शिक्षा दी, प्राइमरी एजुकेशन दिया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कपड़े पहनने सिखाया, इसका भी मोल हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन एक इंसान जिसने आपको 100 करोड़ का बिजनेस दिया, एक सिस्टम जिसने 100 करोड़ का बिजनेस दिया, और अब कोई और रिश्तेदार, कोई दोस्त हमें आके ये बात बोलता है कि आप गलत ट्रैक पे हो, तो आप उनको बोलिए कि छोड़ देता हूं मैं 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी को, अगर आपके पास कोई 100 करोड़ रुपए कमाने वाला कोई ऑप्शन है तो दे दीजिए। यकीन मानिए सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो निकालिए इस बदबू को अपनी नेगेटिविटी से, अपने जीवन से। आप और मैं संत नहीं है मेरे दोस्त। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। आप और मैं संत नहीं है। एक बार क्या होता है कि नदी के किनारे एक संत और एक शिष्य दोनों बैठे होते हैं, और एक पेड़ से क्या देखते हैं कि एक बिच्छू नदी में गिर जाता है। तो संत ने अपने स्वभाव के अनुसार सोचा, यार एक ये भी तो एक जिंदगी है, क्यों ना इसको बचाया जाए। एक पत्ता लिया और पीपल के पत्ते से उसको, बिच्छू को निकालने की कोशिश की। तो जैसे ही बिच्छू को निकाला, डंग लगा दिया। और फिर क्या होता है, फिर दोबारा से फिर वो बिच्छू पानी में गिरा, फिर निकाला, फिर डंग लगा दिया, फिर गिरा, फिर निकाला, डंग लगा दिया। तो शिष्य ने बोला सर मरने दो ना इसको गुरुदेव, जब ये मरना ही चाह रहा है क्यों आप बार बार निकाल रहे हो। तो संत ने बोला इसका स्वभाव है डंग मारना, मेरा संत स्वभाव है बचाना। तो आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, नेगेटिव लोगों को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। आप और मैं संत नहीं है, हमारा स्वभाव ये नहीं है। हम लोग बिजनेसमैन है, आगे निकलिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग बने हैं। और नेगेटिव लोगों का जब तक बोझ, आप सोचिए ना, अगर आप किसी रेस में जा रहे हो, आपने कपड़ों का, ट्रैक सूट का, बैग का या किसी चीज का बोझा अगर लादा हुआ है, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, वो हमारी स्पीड को स्लो कर देंगे। आप जितने हल्के रहेंगे, नेगेटिव लोगों से जितने हल्के रहेंगे, ये बोझ के बैग को उतारना बंद कर दीजिए, उतारना शुरू कर दीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, और अपने सक्सेस का विजन क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। और आपको सीधी तस्वीर जो आप चाहते हो, जैसा गाड़ी, घर, घोड़ा, गाड़ी, बाइक, बीवी, बच्चा, जो आप चाहते हो, वो तस्वीर आपके सामने सिर्फ होनी चाहिए, और उस तस्वीर के लिए दौड़ना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्त। सारी अचीवमेंट आपके लिए बनी है। अब बात करते हैं, अब ये सारी चीजें पूरी कहां से होगी। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। हर एक चीज को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल होता है ना। कच्चा माल आया, मैंने कुछ असेंबल किया, लैपटॉप बनाया, असेंबल किया, मोबाइल बनाया, असेंबल किया, मकान बनाया, असेंबल किया। हर चीज के लिए कच्चा माल होता है। सेम एज इट इज हमारे पास में भी कच्चा माल होता है सर, लोग, नेम लिस्ट। और आज आपके और मेरे मोबाइल के अंदर, हमारी शादी में, हमारे पार्टी में, हमारे बर्थडे पे, बहुत सारे विश के अंदर हमारे बहुत सारे फैमिली हमारे पास में आते हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारी स्टडी एजुकेशन हम लोगों ने किया। कोई फैमिली डॉक्टर है, फैमिली सैलून वाला है, जिनके साथ हम पढ़े, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, वो सारे लोग आपके मोबाइल के अंदर सेव है। आज अपनी माई डाटा बुक, ये मेरे चीज का खास ख्याल रखना मेरे दोस्त, माई डाटा बुक का मैं यूज कर रहा हूँ। माई डाटा बुक को यूज करना स्टार्ट कीजिए। अगर कंपनी ने कोई टूल अगर बनाया है ना मेरे दोस्त, तो वो ऐसा ही नहीं बनाया है, टूल्स को बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। तो उस टूल्स का यूज कीजिए। माई डाटा बुक के अंदर 150 लोगों के नाम लिखिए, उन लोगों का जिनके कामयाब होने से, नाकामयाब होने से फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, परिजज करने की कोशिश मत कीजिए। आप जब मोबाइल ओपन करें तो ये मत सोचिए कि इसको तो ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। आपका काम है एक स्टूडेंट की तरह सोच के, जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को होमवर्क देता है, उसको बोला जाता है इतना काम बोल बोल के लिख के लेके आना है। सेम एज इट इज अपनी मोबाइल की लिस्ट को सिर्फ अपनी माई डाटा बुक के ऊपर लिख के आना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसा बहुत ही आसान काम, जैसा हम लोग मैरिज के घर के अंदर क्या करते हैं, इनविटेशन देने जाते हैं, कार्ड बनवाते हैं, इनवाइट करने जाते हैं। लेकिन आज के समय में फिजिकल सिस्टम नहीं चल रहा है। तो आज हम लोग कैसे कर सकते हैं इस काम को, इनवाइट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है मेरे दोस्त। एक डिजिटल कार्ड बनवाए, डिजिटल पोस्ट बनवाए, जैसे आपके पास आज स्टेप ट्रेनिंग का पोस्ट पहुंचा होगा, सेम एज इट इज पोस्ट बनवाए, और उसके अंदर पर्सन के पास में फॉरवर्ड कीजिए। प्लस क्या करें, अब ये तो एक सूचना हुई, सूचना में आपने पर्सन पोस्ट कर दिया, उसके बाद में क्या करना होता है मेरे दोस्त, उस पर्सन को कॉल करना है। हेलो सर, मैं अपने बारे में बताइए, मैंने आपके साथ में एक पोस्ट शेयर किया आपके व्हाट्सएप के ऊपर, और
संडे को 11 बजे हमारा एक बहुत बड़ा वेबिनार होने जा रहा है लाइव जूम के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों को बताते हैं कि कैसे लोग हेल्थी रह सकते हैं, और हम लोगों को बताते हैं कि कैसे कि इंसान अपने फ्री टाइम का यूज करके एक्स्ट्रा एक्सेस मनी कमा सकता है। और आप भी उस लाइव सेशन को अटेंड कीजिए सर। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप अपने घर पे बैठ के इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इस सेशन को सीख सकते हैं कैसे बिजनेस करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, और इन सभी लैंग्वेजेस के ऊपर आप इन पूरे बिजनेस सेटअप को जो है प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने इन्विटेशन दीजिए, मैक्सिमम लोगों को कॉल कीजिए, और कॉलिंग के लिए अब माई डाटा बुक में मैंने आपको बताया 150 लोगों का लिस्ट बनाना है। सेम उन्हीं 150 में से टॉप के 25 लोगों को माई डाटा बुक के अंदर ऐड करना है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर 25, फिर थर्ड 25। तो पहले जो 25 लोग पहली कॉलम को करनी है, जो हमारे खास नजदीक रियलिटी और हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके पास में आपने कॉल करना है, राइट। तो उन लोगों के सामने क्यों कॉल करने की बात बोल रहा हूं, क्योंकि उनके सामने हमें बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन या फॉर्मेलिटी देने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमें जानते हैं, राइट। तो उनके सामने ज्यादा फॉर्मेलिटी देने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को वो समझेंगे, सीखेंगे, और आपके साथ आपके इन्विटेशन के लिए ज्वाइन करेंगे। तो अब हमारा मकसद इन्विटेशन के समय में ज्वाइन करवाना, बिजनेस ज्वाइन करवाना नहीं है, लिंक ज्वाइन करवाना है, मीटिंग में इनवाइट करना होना चाहिए। अब कई बार देखते हैं तो लोग बिजनेस ज्वाइनिंग भी फोन के ऊपर इन्विटेशन में दे देते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन देने के लिए इनवाइट करना है सिर्फ, राइट, ग्रेटिट्यूड के साथ करना है। आप इस तरीके से कीजिए कि आप बिजनेस देने जा रहे हो, अगले की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो आप भीख मांगने वाले तरीके से जो है इन्विटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि सर आप आइए आइए मेरी जिंदगी में बदलाव होगा, नहीं सर, एक्सिस्टम के साथ में ज्वाइन करवाइए। ऐसा लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि हाँ रियली में इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद या इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में मेरी लाइफ में चेंज होने वाला है। और जो पर्सन इस मीटिंग को अटेंड करने वाला है, जो इस पर्सन जो आपकी मीटिंग को लेने वाला है, उस पर्सन को जरूर 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 आप इसके बारे में शेयरिंग कीजिए, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर जो है आने वाला है। प्लान देते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। प्लान हमेशा प्लेटिनम, एमराल्ड एंड अबव ही देने की कोशिश करें, या तब कोशिश करें जब आपको प्रॉपर प्लान के बारे में पता हो, प्रोडक्ट के बारे में पता हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पता हो। लेकिन जो प्लानर है उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। पहला, ड्रेस कोड। अगर आप वेल ड्रेस के साथ में प्लान शेयर नहीं कर रहे हो तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन पहले ही खत्म हो जाएगी। तो हमेशा एक बिजनेसमैन की ड्रेस में रहिए। आपके पास फॉर्मल शूज, फॉर्मल टाई, फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल एवरीथिंग, जो चीजें चाहिए आपको फॉर्मल तरीके से चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जीन डाला हुआ है, जीन डाल के नीचे जूता डाला हुआ है सपोर्ट्स, और कई बार जूते का भी हम लोग देखते हैं कि मुंह मगरमच्छ की तरह खुला होता है। तो इन चीजों का खास खास ख्याल रखें। जो आप, क्योंकि असली पीस के प्रेजेंटेटर आप हो, आप असली पीस का शोरूम हो, वहां पे लोग आपको देख के ज्वाइन करने वाले हो। कंपनी अच्छी है या कंपनी बुरी है, ये एहसास आप करवाने वाले हो। तो आप हमेशा अपने ड्रेस कोड के अंदर रहें। अगर आप ड्रेस कोड के अंदर हैं तो आप सोचिए कि आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी बहुत शानदार बनने वाली है। टाइम की पंक्चुअलिटी, हम लोग देखते हैं कि कई बार बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट देखते हैं 10 बजे का टाइम है, 12 बजे शुरू हो रहा है, 12 बजे का टाइम है, 1 बजे शुरू हो रहा है। तो हमेशा टाइम का ध्यान रखिए। जो लोग आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, अब ये डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। डिसिप्लिन जरूरी नहीं है कि फिजिकल मीटिंग में होता है, ये ऑनलाइन मीटिंग के अंदर भी डिसिप्लिन होता है। कुछ लोगों को ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, बीच में पेंटिंग करने लग जाते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं पर्सनल जूम के अंदर जाके मैसेज करने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं किसी के पीछे कोई घूम रहा है, कोई घूम के अपने मोबाइल को कहीं लेके घूम रहा है, ठीक है, कभी छत पे बैठ रहा है, कभी कभी म्यूट बोलने के बाद अनम्यूट कर लेता है, कभी जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो बोलने कुछ। तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें। आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सुनने जा रहे हैं, एक बिजनेस माइंड से सुने, और जिनको आप इनवाइट करते हो ना उसके भी दिमाग में ये चीज जरूर डालिए कि 100 करोड़ की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक बड़े बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ध्यान से एकांत में एक जगह पे कॉर्नर में जाके बैठे, ताकि आपका डिसिप्लिन और आपका सिस्टम मेंटेन रह सके। फिर बात करते हैं दोस्त टेस्टमनी। अब टेस्टमनी शेयर करना होता है। टेस्टमनी दो तरीके की टेस्टमनी होती है। पहला प्रोडक्ट के रिजल्ट की टेस्टमनी, और आफ्टर देन जो टेस्टमनी होती है वो होती है माय डियर फ्रेंड पैसे की टेस्टमनी। आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर क्या बदलाव आया है। अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को, ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, 1 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, ये मायने नहीं करता। लेकिन हाँ, एक चीज मायने करती है, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में आपके लाइफ स्टाइल के अंदर क्या बदलाव आया है, ये मायने करता है। बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ये बहुत मायने करता है। और इस तरीके से जो चेंज जो आपकी जिंदगी में आए हैं ना दोस्तों, उन चेंज के बारे में लोगों को बताना है। कुछ लोगों को देखते हैं करोड़ों की बातें करेंगे, लाखों की बातें, अरे आम पब्लिक को जरूरत नहीं है अभी करोड़ों की। हाँ, वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे चेंज कर सकता है, क्या वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, क्या ये सारी चीजें चेंज हो सकती है, क्या उसकी जिंदगी में कोई नया चमत्कार हो सकता है, ये चीजें बताने की कोशिश करें। तो अपनी टेस्टमनी और अपनी शेयरिंग को बड़े अच्छे से गाइड करें। अदरवाइज आप अपने अपलाइन से या मैं
राजेंद्र कौर से या डायमंड अप्लायंस से या सफायर लीडर से आप बात कीजिए, कैसे टेस्टिमनी शेयरिंग करनी है आपको सिखाएंगे, आपकी स्टोरी बनाना सिखाएंगे, राउंड द टेबल। और जैसे ही आपका ये वेबिनार क्लोज हो जाता है, चाहे ट्रेनिंग का हो चाहे प्रोडक्ट बिजनेस प्लान का हो, जस्ट विद इन 5 मिनट से भी पहले जैसे ही इधर से क्लोज होता है, आप अपने उन 5 लोगों को इनवाइट करें, 7 लोगों को इनवाइट करें, जिन लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग को सुना है, उन लोगों के साथ में बात करें कि सर बताइए क्या चेंज हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन कीजिए और उसी समय फॉर्म भरवाइए, आपका बिजनेस 100% क्लोज हो जाएगा। और एक लाइन लिखिए सर, बड़ी जिग जिगलर, बहुत बड़ी दार्शनिक है, ये क्या कहते हैं, पीपल डोंट बाय ए लॉजिकल रीजन, दे बाय इमोशनल फॉर इमोशनल रीजन। हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में, इन चीजों का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा टेक्निक में घुसाने की कोशिश जो है वो ना की जाए, ऐसे हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल इमोशंस यार, आपके जुड़ने से आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। आप मेरे दोस्त हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ के अंदर भी बदलाव होना चाहिए, तो ऐसी कुछ इमोशनल चीजों का यूज जो वो ज्यादा किया जाए, राइट। फॉलोअप की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो फॉलोअप के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे गलती करते हुए देखता हूँ कि ज्यादातर प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान, इनविटेशन, कॉलिंग अपने अपलाइन से करवाते हैं या अपलाइन के थ्रू करवाते हैं, राइट। लेकिन जब फॉलोअप करने की बात आती है तो अकेले फोन कर लेते हैं, हाँ भाई क्या रहा, कैसा रहा बिजनेस, ठीक रहा नहीं रहा। अरे सर, फॉलोअप ही बिजनेस का सोर्स है, फॉलोअप ही बिजनेस का टूल है, फॉलोअप ही बिजनेस का महाकुंभ है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीजें आपकी टाइमिंग, 24 आवर का लास्ट टाइमिंग होता है, लेकिन जैसा मैंने बोला मीटिंग क्लोज, उसी टाइम कॉल करो, उसी टाइम मैसेज करो, उसी टाइम उनको अपने वीडियो कॉल जूम के ऊपर अपग्रेड करो। साथ में टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट ऐसे फॉलो करने होते हैं, जैसे टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ओपन क्वेश्चन नहीं करने होते हैं ना, जैसे मैंने पूछ लिया हेलो सर कैसा लगा आपको, तो सामने वाले का मर्जी है, कैसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा लगा नहीं, यहाँ पे आप क्लोज क्वेश्चन कीजिए, सर मजा आया ना, तो सामने आपकी गर्दन हिलती हुई दिखनी चाहिए, हाँ मजा हुआ। तो जो आपको दिखेगा ना पर्सन, वो सामने एज इट इज बिहेव करने को सीखेगा, हाँ आया, यस और नो, ठीक है। तो वो पर्सन आपके साथ में जैसे फॉलोअप के अंदर बोल देता है, बस ठीक है सर सोच के बताएंगे, तो सोच के बताएंगे, कब सोच के बताएगा, क्या 15 दिन बाद? 15 दिन बाद में नहीं दोस्त, तो कब बताएंगे सर, 4 बजे बताएंगे, 5 बजे बताएंगे। तो 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो 4 बोलेगा या 5 बोलेगा। वो कहता है सर कर लेते हैं, कब कर सर, कल या परसों, 2 ही दिन, ज्यादा वक्त नहीं देना है। यस नो सुबह से हम ऑप्शन देने हैं, समझिए, ऑप्शन देने हैं। और अपने टूल्स, अपना माई डाटा बुक आपके पास होना चाहिए, डीवीडी आपके पास होना चाहिए, फाइल आपके पास में होना चाहिए, अपने अपलाइन की स्टोरी आपके पास में होना चाहिए, और कुछ वीडियोज कंपनी के, जो कंपनी अच्छे काम करती है उसकी स्टोरीज आपके साथ होनी चाहिए, ताकि आप लोग शेयर कर सकें, आप उसको बता सकें। उन सभी टेक्स्ट का एक सही समय पे यूज कीजिए, और यकीन मानिए आपका फॉलो बहुत रिजल्ट दे सकता है। प्लान इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाता जितना फॉलोअप रिजल्ट देता है, क्योंकि जब प्लान किया जाता है तो एक इंसान के दिमाग में ये नहीं आता दोस्त कि क्वेश्चन क्या है, इंसान के दिमाग में ये कभी नहीं आता कि कौन कौन सी चीजों के सवाल उसके दिमाग में उड़ रहे हैं। लेकिन जब वो सवाल सुन के और हमारा प्लान और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सुन के जब घर चला जाता है, तो 1 घंटे बाद में, 1 घंटे का भी समय मिलता है, तो गलती से जैसे 2 4 5 लोगों से जिक्र करता है कि यार एक ऐसे ऐसे वेबिनार में था, और उस वेबिनार में होने की वजह से उनके पास बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं, लोग दिमाग में डालते हैं। तो आपने कोशिश करनी यहाँ अपने अपलाइन का सपोर्ट जरूर लें, और अपने अपलाइन का अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करके अपने अपलाइन को बिजनेस के साथ में या वीडियो कॉलिंग में जरूर ज्वाइन करो, और आपका रिजल्ट 100% आएगा। प्लान अकेले कीजिए, टूटा करना आता है टूटा कीजिए, कम करना आता है कम कीजिए, कम नॉलेज है कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फॉलोअप के अंदर आपका अपलाइन होना चाहिए। लोगों को सिर्फ प्लान में से सर 2 ही बातें समझ में आती है, बिजनेस का माहौल समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, दूसरा ये समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट को यूज करके रिजल्ट लिया जा सकता है, प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाया जा सकता है, बस ये 3 चीजें सफिशिएंट है। ना नाम याद होता, ना कंपनी याद होता, ना प्रोफाइल याद होता, ना मैनेजमेंट याद होता, ना अचीवमेंट याद होता, ना पे आउट याद होता, कुछ भी याद नहीं रह पाता। तो फिर जरूरत पड़ती है आपके अपलाइन के लाइफस्टाइल के बारे में कि देखो सर इन्होंने चेंज किया तो आप भी चेंज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान फॉलोअप करते समय आप अपने अपलाइन का यूज ज्यादा ना करें, अपलाइन का यूज करें सर फॉलोअप करते समय, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। और उसके बाद में बहुत ही शानदार सेशन आता है सर, कंसल्टेशन एंड सर्विस। इसके अंदर वो चीजें आती है जो हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं। देखिए मान के चलिए मैं एक अपना ऑफिस बनाता हूँ और अपने ऑफिस का मैनेजर मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। अगर मैं वहां का ऑपरेटिंग भी मैं कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी मैं संभाल रहा हूँ, पियोन का काम भी मैं संभाल रहा हूँ, चाय भी मैं बना रहा हूँ, फोटोकॉपी भी मैं कर रहा हूँ, लाइट ऑन भी मैं कर रहा हूँ, ऑफिस ओपनिंग भी मैंने करनी है, ऑफिस की क्लोजिंग भी मैंने करनी है, मार्केट का काम भी मैंने करना है। और ये सारे कामों की वजह से आज हमारा बिजनेसमैन जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इन सभी कामों के लिए लोग रखे जा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने सारी चीजों का वजन अपने ऊपर लिया। और सेम थिंग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी देखने को मिलती है। आईडी कौन लगाएगा? सर
सर आप मेरे को आधार कार्ड पैन कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी आईडी लगा देता हूँ। अच्छा सर आईडी की पेमेंट आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं जो है पेमेंट कंपनी अकाउंट में डाल देता हूँ। सर प्रोडक्ट की मेल मैं कर देता हूँ, मेरे पास भेज दीजिए। सर केवाईसी के लिए मेरे को दे दीजिए, सर इसके लिए मेरे को दे दीजिए। वाई सर, आज जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। और इस वजह से होता क्या है, जब आप आईडी लगाते हो तो सामने वाले के पास ओटीपी नहीं जाता, सामने वाले के पास मैसेज नहीं जाता, और इस वजह से होता क्या है, बंदे को फील ही नहीं आता, फील नहीं आता सर। और फील नहीं आने की वजह से क्या होता है, वो बंदे को लगता ही नहीं कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है। तो करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बंदे को आप ज्वाइन करवा रहे हो उसको ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे लीजिए। सर आप यहाँ पे वेबसाइट ओपन कीजिए गूगल क्रोम में जाके www.asleepwellness.com, उसके अंदर बिकम डायरेक्ट सेलिंग में जाइए, वहां पे अपनी डिटेल सबमिट कीजिए, सेव कीजिए सर। उसके बाद में जैसे ही आईडी नंबर आता है, एडमिन 123 इसका पासवर्ड रहेगा, उसके बाद सर आप इसको लॉगिन करेंगे, आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा, आधार कार्ड नंबर मांगेगा, बैंक अकाउंट मांगेगा, नॉमिनी नाम मांगेगा, डिटेल्स मांगेगा, और आपके पास ओटीपी आएगा। सर सेव कर दीजिए, ये आईडी नंबर डाल दीजिए, प्लेस हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा, 4 चीजें हुई। पहली चीज, बंदे को फील आया कि हाँ मैंने आईडी लगाई। दूसरा, ओटीपी उसके पास गया तो उसको लगा कि मेरा वेरिफिकेशन हुआ है। तीसरी चीज, जब आईडी लगाई तो इसका एक्सपीरियंस हो गया। चौथी चीज, आगे से वो खुद ही करना शुरू कर देगा, आपके डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। आईडी सेव करवानी है, बिलिंग करवाना है, तो बिल कैसे सेव किया जाता है उसको सिखाइए, नेक्स्ट टाइम वो आपको आपके लिए डुप्लीकेट होता जाएगा। थर्ड, जब प्रोडक्ट की मेल कैसे करना है, बिजनेस के लिए कैसे करना है, जो आपके काम का काम है वो आप कीजिए, अदरवाइज सारे काम सिखाइए। सर ये बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस करवाने का है, साथ लग के करवाने का है। यहाँ ऑर्डर भी फॉलो नहीं करने पड़ते, बिजनेस को साथ लग के करवाना पड़ता है। तो अपनी टीम को जितनी सर्विसेज है, प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, और आईडी कैसे लगती है, टेक्निक क्या होती है, टूल्स क्या होती है, कॉल सेंटर कैसे काम करता है, वो सारी चीजें सिखाइए, सिखाइए, आप फ्री हो जाएंगे। तो वो लीडर आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा, ना कि लाइबिलिटी के लिए। नहीं तो बहुत सारे लीडरों को हम लोग देखते हैं कि लोग आपके सिर पे चढ़े रहेंगे और ताउम्र आप उनको सिखा नहीं पाएंगे। शुरुआत में सिखा दीजिए, पहले दिन ही सिखा दीजिए, ताकि सबसे पहले फील क्या आएगा उस पर्सन को कि यहाँ तो ऐसे ही काम किया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो वो भी अपनी टीम को जब ज्वाइन करवाएंगे तो ऐसे ही काम करवाएंगे। उसके बाद में क्या होता है दोस्त, डुप्लीकेशन। ये बड़ा शानदार सेशन है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी के अंदर हम देखते हैं चिट्टी जब अपने रोबोट बनाते हैं तो एकदम क्लोन एक जैसे तैयार करता है। अब ये एक जैसे कब तैयार होते हैं, जैसा आप होते हो वैसा टीम तैयार होती है। अब आप अपनी टीम के साथ में राइट डुप्लीकेशन करते हैं, रॉन्ग डुप्लीकेशन करते हैं। 2 तरीके के डुप्लीकेशन होते हैं मेरे दोस्त। पहला, राइट डुप्लीकेशन के अंदर आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, आईडी लगाना सिखा रहे हो, बंदे को ट्रेंड कर रहे हो, प्लान देना सिखा रहे हो, प्लानर बना रहे हो, बिजनेस आइकन बना रहे हो, वो सारी राइट डुप्लीकेशन है। और रॉन्ग डुप्लीकेशन कौन सी है, आप चोरी छुपे ड्रिंक कर रहे हो, आप चोरी छुपे स्मोकिंग कर रहे हो, आप अपने अपलाइन के लिए गलत बोल रहे हो, आप अपने डाउनलाइन के लिए गलत बोल रहे हो, आप क्रॉस लाइनिंग के लिए गलत बोल रहे हो, कंपनी के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इश्यू बोल देते हैं। आपको लगता है कि आपकी वैल्यू बनेगी अगर आपके अपलाइन के बारे में ये बोलने से कि नहीं, हाँ अपलाइन के पास नॉलेज नहीं है यार, हो जाएगा, तो क्या लगता है ये बात बोलने से डाउनलाइन के अंदर वैल्यू बढ़ेगी? नहीं दोस्त, आपके प्रति गलत धारणा बनती जा रही है और वो लोग आपके लिए नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं तो आपकी डाउनलाइन भी आपको ही वैसा ही देखने वाली है। अरे दोस्त, अगर हम अपने बाप के लिए बुरा नहीं सोच सकते, हम अपने बाप के लिए अगर कोई गलत बोले तो हम सहन नहीं कर सकते, तो अपलाइन के लिए कैसे सहन कर सकते हैं? अपलाइन के लिए गलत बोलना बंद कीजिए, अपने डाउनलाइन के लिए भी गलत बोलना बंद कीजिए, अपने डाउनलाइन की बात अपने क्रॉस लाइनों के अंदर बातें करना बंद कीजिए, हमेशा राइट डुप्लीकेशन कीजिए। अगर आप सिख हैं तो आपको पता है जब गुरुद्वारा साहब में अरदास करते हैं तो सिख अरदास कैसे करता है, रुमाल बांधता है। और हमारे साथ अगर 2 साल का छोटा बच्चा भी होता है ना मेरे दोस्त, तो वो उसको नाम लेना तो नहीं आता, वाहिगुरु वाहिगुरु तो नहीं बोलना आता, लेकिन वो आपके साथ उसी मुद्रा में बैठ जाता है। आप हिंदू है तो हिंदू की मुद्रा में बैठ जाता है, अगर आप सिख ईसाई है तो ईसाई की मुद्रा में बैठ जाता है। बच्चा वही करता है जो आप करते हो, लेकिन वो नहीं करता जो आप सिखाते हो। सोचिए इस बात को, वो नहीं करता जो आप सिखाते हो, वो करता है जो आप करते हो। तो आप जो खूबियां अपनी टीम के अंदर चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी टीम एक अच्छा प्लानर हो, एक्सीलेंट क्लोजर हो, एक्सीलेंट मोटिवेटर हो, एक्सीलेंट ट्रेनिंग हो, एक्सीलेंट काउंसलिंग करनी आनी हो और एक्सीलेंट डिसिप्लिन हो, आपकी टीम पर्सनैलिटी हो, आपकी टीम के पास एजुकेशन हो, आपकी टीम क्वालिफाइड हो, तो आप यकीन मानिए दोस्त ये सारी चीजें अपने अंदर अप्लाई कर लीजिए और आपकी टीम आपको देख के डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ करके तैयार किया जाता है तो सिखा के तैयार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसी बात होती तो आपको पता है आज दुनिया भर के यूट्यूबर्स आपको यूट्यूब पे नॉलेज देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनके जैसा क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो हमें करके नहीं दिखाते। वो बहुत लोग हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, तो करके दिखाइए अपनी टीम को। आप ही ट्रेनर हैं सर, आप ही
अपनी टीम के हीरो हैं, करके दिखाइए। जैसा आप करेंगे आपकी टीम वैसा करेगी। कॉन्फिडेंस दीजिए टीम को, लेकिन कॉन्फिडेंस देने से पहले आप करना शुरू करें। एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है मेरे दोस्त, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट टू सक्सेस इज हेल्पिंग अदर पीपल बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो दूसरों की सहायता करने से जो सक्सेस मिलती है दोस्तों, उससे बड़ी खुशी जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकती। और विनर और लूजर के अंदर एक बड़ा ही छोटा सा एक रीजन है। विनर हमेशा कामयाबी देखता है और विनर हमेशा कामयाबी देखता है और लूजर उसके पीछे प्रॉब्लम देखता है। विनर क्या कहता है, से इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। हाँ ये मुश्किल है लेकिन आसान, संभव है, किया जा सकता है। लूजर क्या कहता है, से इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है ये असंभव हो सकता है ये संभव हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। वो क्या बोलता है, सीधा गेन, पीछे से बाहर नहीं है, सीधा गेन, कमाई कितनी है, क्या है, सीधा गेन, कमाई कितनी है। और वो क्या बोलता है सर, सीधा पेन, दर्द कितना है। सी प्रोबेबिलिटी, लूजर, विनर हमेशा संभावनाएं देखता है और लूजर हमेशा समस्याएं देखता है। और विनर कहता है मेक इट हैपन, आइए मिलके बड़ा करते हैं। और लूजर क्या कहता है, लेट इट हैपन, चलो देखते हैं। तो देखने और करने में बड़ा अंतर होता है मेरे दोस्त। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, सोचना शुरू कीजिए। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, वो विनर की तरह सोचना शुरू कीजिए। संभावनाएं तलाशिए दोस्त, समस्याएं नहीं। कमाई तलाशिए, पेन नहीं। जिंदगी में हर चीज ऐसे ही काम करती है। एक बड़ी शानदार और बड़ी प्यारी सी लाइन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, ए ड्रीम रिटन डाउन विद ए डेट बिकम ए गोल। मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज को आप विजुअलाइज कर लेते हो तो वो गोल बन जाता है। ए गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप बिकम ए प्लान। जब आप उसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इतने समय में ये काम करूंगा, इतने समय में ये काम करूंगा, और दिसंबर की इस डेट तक मैं ये लेवल अचीव करूंगा, वो प्लान बन जाता है। और प्लान बैक्ड बाय एक्शन, मेक योर ड्रीम कम ट्रू। और जब आप उस प्लान के ऊपर करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो आपके सपने पूरे होते हुए नजर आते हैं मेरे दोस्त। और ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्डन फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मेरे को सुना, आप सभी लोगों ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन निर्णय के लिए इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया। और आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पूरे सेशन के अंतराल में इस पूरे एजुकेशन को आप मेंटेन करेंगे, आप सुनेंगे और सुनना ही नहीं, इसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों एजुकेशन वही जो अप्लाई हो जाए, जब तक अप्लाई नहीं होता तब तक वो एजुकेशन नहीं रह पाती है। ठीक है, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ सब कुछ शेयर किया एंड थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने डाउनलाइन को बार बार वीडियो दिखाइए और बार बार उसको अप्लाई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच अगेन, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच अगेन, जय हिंद।